छोटी सी बात। सभी दोस्तों को आपके अपने दोस्त नीरज कुमार का प्यार भरा नमस्कार। हमेशा की तरह आपके उत्तम स्वास्थ्य व सुखमय जीवन के लिए ईश्वर से मंगल कामना है। आशा है आप अपने परिवार सहित स्वस्थ, कुशल व प्रसन्न होंगे। जिंदगी के तानों बानों और खुशियों की ख्वाहिश से जुड़ी मेरी श्रृंखला छोटी सी बात के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे पिछले अन्य एपिसोड को आपने पसंद किया, जिसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। छोटी सी बात की जितनी भी बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ, वे सभी आपके और हमारे आसपास की छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, जो कहीं ना कहीं हमें सीख दे जाती हैं। मैं जानता हूँ कि आप सभी मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हैं, पर जब अनुभव से जुड़ी कोई सीख हमें किसी से भी मिले तो उसे सुन लेना चाहिए। दोस्तों, आज मैं अपने अनुभव से जुड़ा अपना खुद का एक किस्सा आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिससे ये सीखने को मिलता है कि आपको अपना प्रयास करते रहना चाहिए। भले ही पहले प्रयास में या फिर शुरू में आपको सफलता ना मिले, पर कहीं ना कहीं आपकी सफलता लिखी रहती है। एक तरह से हम सफलता का नहीं, बल्कि सफलता हमारा खुद इंतजार करती है। केवल हम उसे देख नहीं पाते या फिर हार थक कर सफर बीच में ही छोड़ देते हैं। आपसे अनुरोध है कि मेरी इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, तभी आपको सार समझ आएगा। तो ये कहानी है कुछ साल पहले की और साल था 2009, और उस समय मैं भोपाल में एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में मार्केटिंग की जॉब करता था, जिसमें मेरा डिवीजन पोस्टपेड था। उस समय मोबाइल नंबर की पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं थी। मेरी वर्किंग का कोई निश्चित एरिया भी नहीं था। एक हिसाब से पूरे भोपाल में मैं और मेरी टीम के अन्य साथी काम करते थे। मेरा रूटीन ये रहता था कि मुझे डेली लोगों से मिलना पड़ता था, अपनी कंपनी के पोस्टपेड प्लान बताने होते थे और उनको एक नए पोस्टपेड कनेक्शन के लिए तैयार करना पड़ता था। ये एक तरह से वह दौर था जब 1 GB डेटा भी महीने भर के लिए पर्याप्त रहता था, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी या अन्य सोशल मीडिया का नाम भी नहीं। हम लोग जब अपने ऑफिस से निकलते थे तो उस समय हमारे बॉस श्री गौरव गुप्ता जी, जो उम्र में तो मुझसे छोटे थे लेकिन बॉस थे, वे सुबह सुबह ही हम लोगों से एक तरह का वचन रूपी टारगेट लिखवा लेते थे कि आज आप कितना स्कोर करके आएंगे, आपको इतना आज करके आना ही आना है। शाम तक अगर सफलता नहीं मिलती थी तो दिमाग का दही ये सोचते सोचते हो जाता था कि एक बार फिर बॉस का सामना करना पड़ेगा, और ऐसा रोज ही होता था। अगर टारगेट पूरा हो गया तो ऑफिस में गर्दन ऊंची करके घुसो, और अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हालत शोले फिल्म के कालिया जैसी हो जाती थी। कानों में कितने आदमी थे वाला डायलॉग गूंजने लगता था। खैर, इस सब की हम लोगों को आदत पड़ चुकी थी। टारगेट पूरा करने का एक और शॉर्टकट रास्ता भी था, जो हम लोगों को बॉस ने ही सिखाया था। होता ये था कि किसी कंपनी, इंस्टीट्यूट या ऐसी जगह जहां बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हों, उन्हें हम लोग CUG कनेक्शन बल्क में दे दिया करते थे। अब ये CUG कनेक्शन क्या होते थे, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी कंपनी में छोटे बड़े मिलाकर 100 लोग काम करते हैं, और उनके बीच काम को लेकर दिन भर बातचीत भी होती रहती है। अब उस समय कॉल दरें ज्यादा थीं, इसलिए ऐसी संस्थाओं या कंपनियों को टेलीकॉम प्रदाता बल्क में 150 कनेक्शन का ऑफर देते थे, जिन्हें CUG यानी क्लोज्ड यूजर ग्रुप कहा जाता था। ये 150 नंबर ज्यादातर सीरीज में होते थे। जैसे शुरू के 7 अंक एक जैसे होते थे, पर बाद के 3 अंक सीरीज में होते थे, यानी 255, 256, 257 इत्यादि। ये सभी नंबर पोस्टपेड होते थे, जिनका भुगतान प्लान के अनुसार कर्मचारी नहीं बल्कि कंपनी या संस्था करती थी। तो हम लोग भी दिन भर इसी शॉर्टकट को अपनाते हुए कई सारे इंस्टीट्यूट और कंपनियों में विजिट करते थे। माथापच्ची करते हुए कभी कभी सफलता भी मिल जाती थी। कई बार हम लोगों का पूरा दिन ऐसे ही खाक छानते हुए बीत जाता था। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस बात पर जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हुआ दरअसल यूं कि भीषण गर्मी की एक दोपहर में मैं रोज की तरह अंधेरे में तीर मारता हुआ भोपाल के MP नगर में विजिट करने की शुरुआत कर रहा था। मैंने एक कॉम्प्लेक्स चुना जिसका नाम आकांक्षा कॉम्प्लेक्स था, जहां कई सारे ऑफिस थे। मैं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाता और जवाब हमेशा की तरह ना मिलता, और मैं अपना मुंह लटकाकर बाहर आ जाता। इस तरह विजिट करते करते मैंने लगभग 34 ऑफिस छान मारे और उदास हताश होकर बाहर भविष्य के अंधेरों के बारे में सोचता हुआ कॉम्प्लेक्स से निकलने लगा। उस कॉम्प्लेक्स की बाहर की ओर निकलने वाली सीढ़ी पर मैं पहुंचा ही था कि मेरी नजर एक और ऑफिस पर पड़ी, जो एक NGO था और शायद मेरी नजर से बच गया था।
मैंने वहां जाने का सोचा, फिर मन ही मन सोचा कि जब उन 34 ऑफिस में कुछ नहीं हुआ तो यहाँ जाने से क्या फायदा, समय बर्बाद होगा सो अलग। ये सोचकर मैं बाहर निकल गया। आप में से बहुत से लोग शायद जानते होंगे कि जो लोग मार्केटिंग करते हैं उनके हाथ में एक DSR होती है। DSR यानी डेली सेल्स रिपोर्ट, जिसमें उस दिन के किए गए काम का पूरा विवरण होता है। आज कितने लोगों से मिले, उनका फीडबैक क्या रहा, वगैरह वगैरह। तो हमेशा की तरह मेरे हाथ में भी मेरी DSR थी, जिसमें उन 34 ऑफिस का विवरण मैं लिख चुका था। अचानक मैं रुका और सोचा कि मेरे DSR में ये 35वां नाम और जुड़ जाए तो बॉस के सामने थोड़ा वजनदारी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये कि पीछे के 34 ऑफिस में मैंने पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने आप को पेश किया था, और इस आखिरी के 35वें ऑफिस के मामले में मैं कामचोरी यानी औपचारिकता मात्र करने वाला था। जहां मैंने मेहनत की वहां शायद मेरी किस्मत खराब थी, और मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत तो उस 35वें ऑफिस में सफलता बनकर छुपी बैठी है। मैंने मन मारकर उस ऑफिस में प्रवेश किया और वहां की रिसेप्शन पर बैठी एक महिला कर्मचारी से घिसे पिटे रिकॉर्ड की तरह निस्तेज भाव से रटा रटाया परिचय दिया कि मैं अमुक कंपनी से हूं और आपके बॉस से पोस्टपेड के संबंध में चर्चा करने के लिए मिलना चाहता हूं। इतना कहकर मैं वहां रखे सोफे पर सुस्ताने के उद्देश्य से बैठ गया। मुझे पहले से मालूम था कि इनका बॉस भी मुझे चलता कर देगा। अब कहानी का रोमांच यहीं से शुरू होता है। मैं अभी विचारों में खोया ही था कि ऑफिस के कर्मचारी ने आकर मेरी ओर आशा भरी नजरों से देखते हुए कहा कि आप ही फला कंपनी से हैं। हम लोग तो आपकी काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने आश्चर्य से पूछा, प्रतीक्षा पर क्यों? तो उनका जवाब मिला कि हम लोग तो आपकी कंपनी के किसी एग्जीक्यूटिव की काफी दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि हमारे NGO को कुछ CUG कनेक्शन की आवश्यकता है। मैंने विशेष ध्यान न देते हुए कहा कि आपको कितने कनेक्शन चाहिए। अब उन महाशय का जो जवाब मिला उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक एक कनेक्शन को भटकने वाले को जब कोई सीधा 45 कनेक्शन तुरंत और 45 कनेक्शन 15 दिन बाद का जवाब मिले तो उसे कानों पर विश्वास नहीं होगा। मैंने अपने आप को संभालते हुए सहजता से कहा कि जी बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद मैं उनसे अनुमति लेकर उनके ऑफिस से बाहर निकल आया और अपने बॉस श्री गौरव गुप्ता जी को छाती चौड़ी करके फोन द्वारा यह सुखद सूचना दी। इस बात को सुनकर मेरे बॉस का रिएक्शन कुछ इस तरह का था, तूने आज भांग तो नहीं पी ली है, तुझे वहां कहां से CUG मिल गई? जब मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप तुरंत आइए। इसके बाद जब तक मेरे बॉस वह डील फाइनल करने नहीं आए तब तक धरने की तरह मैं उस NGO के ऑफिस में ये सोचकर बैठा रहा कि कहीं मेरे जाते ही इनका मूड ना बदल जाए। बॉस आए और जो भी औपचारिकताएं होना थी वे हुई और आखिरकार सब कुछ फाइनल हो गया। उस दिन मेरे चेहरे पर विजयी मुद्रा का भाव था। अब इसके बाद आगे क्या हुआ ये सब बताने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये कहानी लंबी हो जाएगी और आप लोगों को बोरियत होने लगेगी। मुझे जो बताना था मैं आपको बता चुका और आप लोग समझ भी गए होंगे। बस शॉर्ट में और अंत में बता दूं कि इस घटना से मेरा ये विश्वास प्रबल हुआ कि जरूरी नहीं कि आपकी सफलता आपको पहली दूसरी सीढ़ी पर ही मिल जाए। हो सकता है आपकी किस्मत आखिरी सीढ़ी पर आपका इंतजार कर रही हो। हमें केवल उत्साह, ऊर्जा और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते जाना है। अपने काम को कुशलता और धैर्यपूर्वक करते जाना है। सफलता आपसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। तो दोस्तों, एक बार फिर ईश्वर से आपके सुखमय जीवन की मंगल कामना के साथ आज की छोटी सी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। कुछ नई व छोटी सी बात लेकर अगले एपिसोड में आपके बीच फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा।